लोग कहते थे वो औरत नहीं, भूत नहीं, लेकिन जो उसकी रसोई से मांस की खुशबू आती थी वो इंसान का ही होता था। इसी रहस्य ने मुझे उस गांव तक खींच लिया जहां पिछले 6 महीनों में 7 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी। लेकिन वहां के लोग चुप थे, जैसे कुछ कहना मना हो, जैसे जुबान पर किसी ने डर बांध रखा हो। गांव का नाम था और पहाड़ियों के बीच बसा वो गांव हर शाम सूरज डूबने से पहले खाली हो जाता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां ढंकी, और एक घर ऐसा था जहां खिड़कियां खुली रहती थीं। एक काली छत, सफेद दीवारें और एक जली हुई सीढ़ी जो किसी वक्त 2 मंजिल से जुड़ी होती थी। उसी घर में रहती थी शबनम, एक अधेड़ उम्र की औरत, सांवला चेहरा, सफेद आंखें और होंठों पर हमेशा एक मुस्कान, जैसे वो सब जानती हो जो हम सोचते भी नहीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर उस रात जब गांव में कोई गायब होता, उस घर की चिमनी से धुएं की जगह एक मीठी सोंधी मांस की खुशबू आती थी। एक रिपोर्टर होने के नाते मुझे इन बातों में दिलचस्पी थी, लेकिन अब यह कहानी नहीं, मेरा नसीब बनने वाली थी। क्योंकि जब मैं उस गांव पहुंचा तो सबसे पहले जिस चेहरे ने मेरा स्वागत किया वो शबनम का था। वो हंसी, वो आंखें, वो स्वर, सब कुछ असहज था। तुम्हें मांस पसंद है ना? उसने पहली ही मुलाकात में पूछा और मुझे ठंड लगने लगी। उसकी झोपड़ी में जो रसोई थी उसमें बर्तनों पर अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से चीर दिया हो, और जमीन पर सूखे खून के निशान थे जो बार बार धोए जाने के बाद भी गायब नहीं हुए थे। उस रात गांव के मुखिया ने मुझे चेताया, उसे मत छेड़ना, वो औरत नहीं है, वो आग है जो जिंदा जलाती नहीं, धीरे धीरे पकाती है। लेकिन पत्रकार दिल का इंसान बातों से नहीं मानता। मैं अगली सुबह ही शबनम से मिलने उसके घर गया। वो अकेली बैठी थी, एक बड़े बर्तन में कुछ काटते हुए। मैंने झांका तो लगा कोई जानवर का मांस है, लेकिन जब उसकी नजरें मुझसे मिली तो वो बोली, अगर जानना है तो चख के देखो। और मेरी आंखों के सामने उस बर्तन में एक इंसानी उंगली थी, साफ कटी हुई, नाखून अभी भी जुड़ा था। मैं वहीं थम गया, लेकिन उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें सच चाहिए ना, तो आज रात आना, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। उसी रात जब मैं उसकी झोपड़ी पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंदर से आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, किसी के मांस के चीरने की। और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक कमरा था, चारों ओर हड्डियां टंगी थीं, इंसानी जबड़े, खोपड़ियां, और बीच में शबनम खड़ी थी, सफेद लिबास में, हाथ में एक लंबी छुरी, और सामने एक आदमी को कुर्सी से बांध रखा था जो बिल्कुल होश में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन मुंह बंद था। और शबनम ने कहा, वो गांव वाले जो गायब हुए वो कहीं नहीं गए, उन्होंने मुझे खुद चुना। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं भूख हूं, और भूख को अगर पूजा जाए तो वो देवी बन जाती है। और फिर उसने उस आदमी की खाल छीलनी शुरू की, जैसे किसी फल को छीलते हैं, और मेरे सामने उसका मांस निकालकर हंसते हुए चूल्हे में डाल दिया। उस वक्त मेरी आत्मा थरथराई, लेकिन मैं हिल नहीं सका, जैसे किसी जादू में जकड़ा हो। और तभी एक खिड़की से मैंने देखा, गांव के कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, हाथ जोड़कर, जैसे दर्शन के लिए आए हों, और वो सब एक एक करके शबनम को कुछ दे रहे थे। कोई मांस का टुकड़ा, कोई आंख, कोई उंगली। और उस रात मुझे समझ आया कि ये औरत अकेली नहीं है, पूरा गांव उस भूख का हिस्सा है, और मैं अब एक आउटसाइडर नहीं, उनका अगला भोज बनने वाला हूं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कुर्सी से बंधा था जिस पर रात को वो आदमी था। सामने शबनम बैठी थी, छुरी हाथ में, लेकिन आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें सब दिखा दिया, अब तुम नहीं लौट सकते। और तभी उसने मेरी आंख की तरफ छुरी बढ़ाई, लेकिन तभी कुछ टूटा, शायद उसके अंदर, शायद हवेली में, और वो कांपते हुए दूर हट गई। जा, भाग जा, इससे पहले कि मेरी भूख फिर जाग जाए। और मैं वहीं से भागा, गांव से बाहर, जंगल में। और कई घंटे बाद जब वापस शहर पहुंचा तो रिपोर्ट दर्ज की, पुलिस पहुंची, लेकिन गांव वैसा नहीं था। अब वहां कुछ भी नहीं था, ना लोग, ना झोपड़ी, ना शबनम, सिर्फ एक खाली मैदान और एक पेड़ जिस पर खून से लिखा था, भूख अभी मरी नहीं है। भले ही उस गांव से भाग आया था, लेकिन डर मेरे भीतर रह गया था। नींद में अक्सर वो चीखें गूंजती थीं जो मैंने उस झोपड़ी के भीतर सुनी थीं, इंसानों की नहीं। जहाई,
चुपचाप अंबुदी नहीं, जैसे आत्माएं अपने ही शरीर से निकलने से पहले विदा ले रही हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ हफ्तों बाद मेरे घर की रसोई में वही सौंधी महक फैलने लगी, वही जो छतरपुर की उस औरत के चूल्हे से आती थी। पहले मैंने सोचा कोई भ्रम है, लेकिन तीसरी रात जब फ्रिज के अंदर मुझे एक उंगली दिखाई दी, साफ कटी हुई गुलाबी मांस के साथ, मैं समझ गया वो अब मेरे पीछे हैं। मैंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को मानसिक तनाव बताकर साइड कर दिया। एक मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी गई, और जब मैं डॉक्टर से मिला तो उसने कहा, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, लेकिन अगर डर हकीकत में बदल जाए तो क्या करोगे? यह सुनते ही मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो खुद को पागल मान लूं या उस औरत का सामना करूं, और मैंने दूसरा चुना। मैंने वापस छतरपुर जाने का फैसला किया, लेकिन अब वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ राख, जैसे पूरा गांव जल गया हो। और बीच में एक अकेला पेड़ था, सूखा, काला, और उसके नीचे बैठी थी शबनम। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी, उसकी आंखें और भी गहरी थीं, बाल जमीन तक फैले हुए, और हाथ में एक छोटी सी बच्ची हड्डियों से। मैं अब जान चुका था कि मैं इंसान नहीं रहा, मैं अब वही था जो शबनम थी, एक जिंदा शरीर में छुपा हुआ भूख का रूप। पर मेरे अंदर अब भी एक इंसानी कोना बाकी था जो इस सब से छुटकारा पाना चाहता था, और मैंने तय किया कि मैं इस शाप को यहीं खत्म कर दूंगा। मैंने खुद को एक बंद कमरे में कैद किया, भूखा रखा, प्यासा रखा। लेकिन जिस दिन मैं अपने सपने में फिर उस सुरंग में पहुंचा जहां खोपड़ियां मुझे घूर रही थीं, तब एक आवाज आई, तू अब भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि अब और भी हैं जो तुझसे जुड़ चुके हैं। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेला नहीं था। कमरे में मेरे जैसे 4 और लोग थे, जिनकी आंखें सफेद थीं और होंठों पर खून सूखा था। वो मुस्कुरा रहे थे, अब हम सब मिलकर खाएंगे। उस रात के बाद शहर में एक अजीब लहर फैलने लगी। पहले जानवर गायब हुए, और फिर किसी ने सड़क पर एक आदमी को देखा जो रात के 2 बजे कचरे से मांस उठा रहा था, पर वो मांस जानवरों का नहीं था। फिर सीसीटीवी में दिखा एक डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर से कुछ पैकेट चुपचाप बाहर निकाल रहा था। और एक स्कूल में अचानक 3 बच्चों ने अपनी टीचर पर झपट्टा मारा, और वो भी तब जब स्कूल में बिजली चली गई थी। पुलिस हर जगह जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं, क्योंकि अब भूख एक शरीर में नहीं थी, अब वो फैल चुकी थी एक वायरस की तरह, बिना दवा के, बिना इलाज के। और हर बार जब कोई भूख से बिलबिलाता है, तब वो कुछ नहीं खाता सिवाय इंसानी मांस के। आज भी जब तुम कहीं अकेले हो और कोई अजनबी तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हो, तो एक पल के लिए उसकी आंखों में झांकना। अगर उसमें सफेदी की एक हल्की सी चमक दिखे तो समझ जाना भूख अब तुम्हारे पास है। और अगर अगले दिन तुम्हारे घर की रसोई से वो पुरानी सी सौंधी महक आए, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे लिए ही आया हो, तुम्हारा मांस लेने। अगली सुबह शहर उजाला और मौत के बीच की दरार। न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन बार बार चल रही थी, 3 बच्चों ने टीचर को खा डाला, स्कूल में कैमरे हुए ब्लैंक, मांस के टुकड़े बरामद, अस्पताल से गायब हो रही हैं लाशें, पोस्टमार्टम हॉल बना नरभक्षियों का अड्डा। क्या इंसानों के अंदर पनप रही है कोई नई बीमारी? लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बीमारी नहीं, एक भूख थी। और यह भूख अब उन लोगों को पसंद कर रही थी जो ताकतवर थे, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, ऑफिसर, नेता, यानी वही लोग जो इंसान को अंदर से खा सकते थे, अब सच में उसे चबाने लगे थे। डीएसपी राघव शुक्ला, जिसने टीचर केस की जांच शुरू की थी, खुद को इन केस फाइल्स में डुबो चुका था। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेले रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एक फाइल में तस्वीर आई, एक लड़की, उसकी आंखें सफेद, होंठों पर सूखा खून और बाल उलझे हुए। नीचे लिखा था, पेशेंट शबनम, डिक्लेयर्ड डेड DS 2007। राघव सिहर गया, ये तो वही है। वो बुदबुदाया और उसने अपनी बंद दराज से एक पुरानी केस फाइल निकाली। खोले तो वही सुरंग, वही गांव, वही खोपड़ियां, और एक औरत जो मरकर भी जिंदा थी। अब शक नहीं था, यह कोई बीमारी नहीं थी, ये वही औरत थी, शबनम। राघव उसी रात उस पुराने गांव गया, गांव जो अब बंजर था, सिर्फ एक कुआं बचा था,
जिसके चारों ओर राख फैली थी और उस कुएं में से आती थी मांस की गंध, ताजा मांस की। उसने टॉर्च जलाई, नीचे झांका। अचानक उसकी टॉर्च फड़क गई। नीचे से एक चेहरा ऊपर देख रहा था। वही सफेद आंखें, वही बाल, वही मांस के लोथड़े से लिपटी मुस्कान। राघव। एक धीमी आवाज उसके कानों में आई। उसने पलटकर भागना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीछे खड़ा था उसका अपना असिस्टेंट विवेक, जिसकी आंखें अब सफेद थीं, और उसने धीमे से कहा, सर, अब आपकी बारी है। 3 दिन बाद राघव की लाश नहीं मिली, सिर्फ उसकी बंद गाड़ी मिली, जिसके अंदर खून से लिखा था, भूख अब सिस्टम में घुस चुकी है। अब शहर में कुछ नया हुआ था। हर इंसान जिसे प्रमोशन मिला, हर वो अफसर जो अचानक अमीर हुआ, हर वो डॉक्टर जो रात को अकेला ड्यूटी करता था, सबकी आंखें सफेद थीं। वो अब इंसान नहीं थे, वो भूख थे। एक बच्चा जिसका नाम अर्जुन था और जिसने अपनी मां को अस्पताल से वापस आते हुए बदलते देखा था, अब अकेला था। एक रात उसने देखा कि उसकी मां किचन में मांस काट रही थी, लेकिन घर में तो कोई चिकन लाया ही नहीं था। उसने जाकर देखा, वो मांस इंसानी उंगलियां थीं, और उसकी मां धीमे से मुस्कुराकर बोली, बेटा खाओ ना, मां ने बनाया है। अब अर्जुन भाग रहा है, डरते हुए, दुनिया से, अपनी मां से, इंसानों से, क्योंकि वो जान गया है भूख अब हर जगह है। और आखिरी लाइन जो उसके पिता ने मरने से पहले कही थी, अगर तुम्हें किसी की आंखों में सफेदी दिखे तो भाग जाना बेटा।